जी सभी। हाँ जी, आपसे इधर बात करनी है। आपकी वजह से सर, आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने शिल्पकार मूर्तिकार राम सुतार जी, जो अपनी ज़िंदगी के 100 साल पूरे कर चुके हैं और इस मौके पर यहाँ ये ललित कला एकेडमी में एक शानदार प्रदर्शनी लगी है जहाँ इनके पूरे कामकाज को आप देख सकते हैं। राम सुतार जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप इस समय? इतने साल का जो सफ़र है आपका, इसमें क्या लगता है कि कुछ छूटा है अभी या बाकी है या कुछ और करना चाहते हैं? ऐसा है, इस तरह सोचना तो गलत है कि क्या करेंगे वो कर, ऐसा कुछ नहीं। ये सब स्थिति आती है, चलते जाते हैं, कुछ दिखता है ना, उसी तरह से होता है। समझो किसी का कल्पना आई, हमारी कल्पना आई तो ऐड हो गए, फिर और ऐड हो, इस तरह से चलता रहता है। जी नहीं, जैसे आपने देश के तमाम महापुरुषों की, बड़ी बड़ी हस्तियों की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई, तरह तरह के प्रयोग किए, तो ये जो पूरा सफ़र था आपका, इसमें क्या क्या मुश्किलें आई आपको? मुश्किलें तो कुछ नहीं आती है, काम करते जाते हो अपने आप, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है। काम करते करते जो डिफिकल्टी आती है सॉल्व हो जाता है। कुछ किसी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है, इस तरह से ऐड हो ही जाता है। जी, करते करते अपने आप से एक दफ़ा काम करो शुरू होगा, सब कुछ हो जाता है। जैसे सरकार ने बहुत आपकी मदद की, तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े आपको मिले, आज से नहीं, गांधी जी के ज़माने, गांधी जी के वक्त से आपने गांधी अम्बेडकर को आपने सबसे ज़्यादा बनाया। जी हाँ, तो उसको बनाते हुए आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपको इन्हीं महापुरुषों पर अपने आप के काम को केंद्रित करना? नहीं, टाइम के मुताबिक वो जिस टाइम में जो जिसकी ज़रूरत है वो करनी पड़ती है। इसी तरह से गांधी जी का काम हुआ, टाइम आता है तो उसे करना ही पड़ता है। नहीं, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा बड़ा ऐसा कौन सा काम लगा अभी तक की पूरी ज़िंदगी में, जो आपने सबसे बड़ा काम किया? सबसे बड़ा तो शुरू में गांधी जी का तो हुआ, उसी तरह से चलते सबसे बड़ा काम, जितने सारी दुनिया में गांधी जी का काम मेरे स्टैचू बने 450 सिटीज़ में गांधी जी के लगे। और इतने गांधी जी और भी अपने बिहार जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, जो देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, उनकी मूर्तियाँ बनाई। उनको याद रखने के लिए ये मूर्तियाँ बनाई जाती कि उसने क्या किया है, लोग याद करेंगे तो इन्होंने ये कुछ किया है। मूर्ति बनाने का भी यही कारण कि वो हमेशा याद रखे लोग कि उन्होंने क्या काम किया है। तो मूर्ति कला में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं तब और अब में। टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, पूरी तकनीक में बदलाव आया है। इस पूरे बदलाव में जो नई पीढ़ी आ रही है, उसको आपका क्या कहना है कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए? हमने जो कुछ काम किया है, केवल पाश्चात्य पहले जो कुछ किया है उसका भी ख्याल रखें, फिर आप देखते क्योंकि इंस्पिरेशन आएगा कि जैसे इन्होंने किया हम भी कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है। जी, जो बाकी जैसे आपके अलावा बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो नए मूर्तिकार हैं, हाँ, उसमें आप जो संभावनाएं देखते हैं आज के दौर में, वो संभावनाएं लगता है कि आने वाले वक्त में आपसे भी बेहतर कोई काम करने वाला आएगा, ऐसा लगता है? आजकल ऐसा है कि पहले तो कि हमें पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे, ये तो होता है। पहले काम करते फिर पैसे आएंगे, ये सोचते नहीं। तो आजकल मतलब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसे के लिए काम करते हैं। तो पहले अपने को अंदर जो कुछ चीज़ है, अभी समझो मैं हूँ, पड़ोस वाला है, कभी हमने देखा कि एक बच्चा है
हमने उसकी मूर्ति बना दी। उन्होंने नहीं कहा कि हमारे बच्चे की बनाओ, हमने खुद बनाई। जी। फिर वो चल तो बच्चे वाले को अच्छा लगा, तो हमने खुद, उन्होंने नहीं खुद। मतलब आपने पैसे की उम्मीद कभी नहीं की, आपको लगा कि इसकी मूर्ति बनानी चाहिए तो बना दी। आपके बहुत है ना? पैसे की भी जरूरत नहीं, आएगा जो कुछ है। नहीं देखिए, ये तो अब आपने इतने सालों में इतनी बड़ी इतनी बड़ी दुनिया आपकी बन गई है। हाँ, इतना बड़ा स्टूडियो है, इतने सारे जो शिल्पकार हैं वो आपके साथ काम करते हैं। हाँ, ऐसे में ये जो परंपरा आगे बढ़ रही है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत ऐसी हो गई कि बहुत ज़्यादा सक्रिय आप उस तरह से नहीं रह जैसे सकते। आज तक ऐसा चलते है ना, उसी तरह से आगे भी चलेगा। जी, मतलब संभावनाएं पूरी हैं। हाँ, हाँ, और मूर्ति कला की डिमांड कितनी है, मतलब क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद से खास तौर से मैंने देखा कि जब पॉलिटिक्स हावी रहा, चाहे वो शिवाजी की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अम्बेडकर की पॉलिटिक्स हो, हाँ, तो उसमें मूर्तियों की डिमांड बहुत रहती है। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज से उसका कुछ फर्क पड़ता है? ऐसे जैसे टाइम आता है, किसी आदमी के बारे में खास बात करनी है, एक बड़ा लीडर था, उसकी डेथ हो गई, उसे याद रखने के लिए बनाते हैं, छोटी बनाए बड़ी बनाए, या जैसा काम वैसे बड़ा होना चाहिए, ऐसा भी किसी की कल्पना होती है, चलता रहता है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, इतनी बढ़िया प्रदर्शनी भी लगी है और आप और लंबा काम करें, सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें, यही हम चाहते हैं। चलते रहा जी। अभी भी शिवाजी का है, बड़ा काम करना है, अभी राम का भी मूर्ति बनानी है, राम अयोध्या के लिए। हाँ, सबसे बड़ी मूर्ति होगी। अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट भी आपके पास ही है। हाँ, अच्छा, अभी जो अयोध्या में जो मूर्ति वहाँ मंदिर में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस मूर्ति के बारे में आपका क्या कहना है? खैर ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो मूर्ति बनी है ना, वैसे राम की मूर्ति काला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रंग जो है जी। मैं आकाश का होना चाहिए था, तो जो है गलत है, काला काला अच्छा नहीं लग रहा, उसका पेज इतना अच्छा नहीं लगा, किसी ने बना दिया और ले लिया लगा दिया। लेकिन अब जो आपकी मूर्ति अयोध्या में लगने वाली है, वो उस मंदिर में तो नहीं लगेगी ना? नहीं, हाँ। मंदिर के ऊपर, अच्छा, मंदिर ऐसा होगा और चलिए, बहुत सबसे बड़ी होगी। हाँ, चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद आपका।